तो वहीं एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने की कोशिश सरकार जहां कर रही है, कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। शीतकालीन सत्र में यह बिल लाया जा सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात इस ओर जहां एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है देश का खर्च बचाने के लिए, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों, जब विकास की ओर आगे बढ़ने की कोशिश इस प्रस्ताव के जरिए सरकार कर रही है, विपक्ष को इससे क्या आपत्ति है? देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कमेटी की रिपोर्ट मोदी कैबिनेट के सामने पेश की गई, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। जिसके बाद अब केंद्र के 3 बड़े मंत्रियों राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस पर आम सहमति कायम करेंगे। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। वहीं पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का यह सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। हाल ही में मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हुए हैं और मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेकर विपक्षी दलों को चौंका दिया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी ने 191 दिनों तक कई विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा की। चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया, जिससे अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनावों को कराया जा सके। मोदी सरकार कोई भी फैसला ले और उस पर विपक्ष सवाल न खड़ा करे, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस के कई नेता जहां इस फैसले को समझ से बाहर बता रहे हैं, तो वहीं कई इस फैसले को लागू करने में आने वाली परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं जेएमएम की महुआमाजी को क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के एआईएमआईएम पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप सोचिए कि अगर इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्योंकि एजेंडा सेट होता है, लोकसभा का अलग रहता है, विधानसभा का अलग रहता है। हर राज्य में, जैसे झारखंड में स्थानीय मुद्दे अलग हैं, जो कि विधानसभा में उसके आधार पे जनता वोट करती है, कैंडिडेट को देखकर करती है, और लोकसभा में बस वहाँ पर दिल्ली में जो बैठे हैं बस उनको देखकर दे देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है कि संविधान और कानून में बदलाव करना। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश
नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी, अनामिका सिंह काली और साथ ही सलोनी मेरे सहयोगी इस बुलेटिन हमारे साथ होंगे। और सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पत्थरबाजी घटनाएं पिछले दिनों लगातार गणेश विसर्जन को लेकर जो यात्राएं निकाली गई हैं उसके जरिए सामने आई हैं। वहीं आपको बताएं कि एक और मामला सामने आया है महाराष्ट्र के अकोला से, जहां पर गणेश विसर्जन के लिए यात्रा निकाली जा रही थी, इस पर पथराव जो है वो किया जाता है। 68 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो गिरफ्तारी का मामला है वो फिलहाल सामने आया है। वहीं इस पत्थरबाजी में कई पुलिस के जो जवान हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की जो घटनाएं हैं जिसमें लगातार जो बेतहाशा बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। दरअसल गणेश पूजन का जो पूरा ये त्योहार का वक्त चल रहा है, इसमें अलग अलग जगहों पर जो यात्राएं निकाली गई उन पर लगातार पथराव की घटनाएं जो हैं वो एकाएक बढ़ती हुई नजर आई हैं। ऐसी ये घटना अब महाराष्ट्र के अकोला में भी सामने आई, जहां पर यह पथराव किया गया है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की जो घटना है वो सामने आई है। पत्थरबाजी आखिर किस तरीके से की गई, तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ 68 लोगों की जहां गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के कई जवान भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जहां पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर अब कार्रवाई करती हुई नजर आ रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हालात को आखिर कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और आखिर कितने पत्थरबाज हैं। इस तरीके की जो पत्थरबाजी घटनाएं पिछले दिनों लगातार देखने को मिली हैं और आखिर कौन है जो लगातार हालात को बिगाड़ने के लिए और जो है स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश में यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के अकोला की यहाँ पर बात करें तो फिलहाल कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर इस वक्त की गई है। लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। 68 लोगों की गिरफ्तारी जो है यहाँ पर की गई है। कई लोग भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ पूरे मामले की जांच भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। लेकिन जो घटनाएं पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों से सामने आई हैं, कहीं ना कहीं सवाल उठाती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। और कैसे ये पूरी पत्थरबाजी की जाती है अकोला महाराष्ट्र में, और ये सब कुछ होता है उस दौरान जब गणेश विसर्जन के लिए प्रतिमा को लेकर जो भक्त हैं वो जा रहे थे। इसके लिए गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी और उसी दौरान ये पूरी पत्थरबाजी यहाँ पर होती है। वहीं कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। पुलिस मोर्चा यहाँ पर संभालती है और उस पर भी पथराव यहाँ पर होता है। कई पुलिस के जवान भी इसमें जो है वो घायल होते हैं। फिलहाल कार्रवाई जिस तरीके शुरू की गई है इसमें 68 लोगों को गिरफ्तार फिलहाल किया गया है, जिसके बाद जांच इस पूरे मामले के लेकर जो है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन बार बार ये घटनाएं सामने आना एक बड़ा सवाल यहां पर खड़े करती है। नफरत की बाजी, बेशुमार पत्थरबाजी, आस्था पर प्रहार, अब अकोला में वार। बारह दिन, 9 शहर, 1 टारगेट हिंदू। उंगलियां कम पड़ जाएंगी जब पत्थरबाजों की गिनती करनी पड़ जाएगी। रतलाम से शुरू हुई पत्थरबाजी का सिलसिला अब महाराष्ट्र के अकोला तक पहुंच चुका है। शहर बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है, लेकिन इरादा वही है। और अब महाराष्ट्र के अकोला से भी वही तस्वीरें सामने आई हैं। पहला पत्थरबाज, दूसरा पत्थरबाज, तीसरा पत्थरबाज। आप नफरत का पत्थर फेंकने वालों की गिनती करते करते थक जाएं, लेकिन इन नफरती पत्थरबाजों की गिनती कभी खत्म नहीं हो। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की, और ये पत्थरबाज हिंदू